खास मेहमानों का पैनल है। हमारे साथ शिवानी शर्मा जुड़ी हैं तवांग बॉर्डर से, हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल अशोक चौधरी जुड़े हुए हैं जो कि पूर्व डीजीएमओ हैं। इसके अलावा हमारे साथ मेजर जनरल एके सिवाच जुड़े हुए हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। जीजी द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट, और संजय सोई जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए शिवानी, शुरुआत आप ही से करते हैं। कहा जा रहा है कि चाइना को जवाब देने के बाद अब इन इलाकों में खास तौर पर भारतीय सेना की ओर से, वायुसेना की ओर से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। क्या देख पा रही हैं आप ग्राउंड जीरो से? अनुराग, हम जिस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगी और अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगी कि इस वक्त मौसम -5 डिग्री हो चुका है इस इलाके में। आपको दिखाएं, बर्फ आपको दिखाई देगा, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं और ये दिन का वक्त है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रात में क्या होता होगा। और अगर तैयारियों की हम बात करें, देखिए तैयारियां पिछले 2 साल से हमारे भारत की सेना ने, चाहे वो ईस्टर्न सेक्टर हो या फिर अरुणाचल का पूरा इलाका हो, वहां पर अपनी तैयारियां दुरुस्त की हैं, पूरी रीबैलेंसिंग हुई है डिप्लॉयमेंट्स की और सतर्कता बढ़ाई हुई है। और आज जो 9 तारीख की घटना है उसके बाद की अगर हम बात करें, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। भारतीय सेना ने जो अपने डिप्लॉयमेंट्स थे उनको पहले से ही इनहैंस किया हुआ था और भारतीय सेना हाई अलर्ट पर है। चीन के लिए यही कहा जाएगा कि वो बार बार गुस्ताखी करता है और उसको मुंह की खानी पड़ती है। और इस पूरे इलाके में, अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, ईस्टर्न सेक्टर की बात करें, तो भारतीय सेना जमीन पर डटी हुई है और भारतीय वायुसेना कल और परसों 2 दिन एक बड़ी एक्सरसाइज करने वाली है। ये कमांड लेवल की एक्सरसाइज होगी जिसमें वो अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन करेगी। और तस्वीरें दिखाते रहे मेरे साथ मेरे वीजे पंकज गुप्ता है। ये जिस वक्त हम यहाँ पे खड़े हैं, ये ऑल्टीट्यूड लगभग 13 से 14 हजार फीट का है और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस आप देख रहे होंगे कैसा मौसम है इस वक्त। और भारतीय वायुसेना तेजपुर एयरबेस हो, जोरहाट हो या फिर छाबुआ हो और पश्चिम बंगाल का मीसामारी, पश्चिम बंगाल का हाशीमारा हो, उन सभी एयर बेसेस को यहां पर एक्टिवेट करने वाली है। 2 दिन तक एलएसी के बेहद करीब हमारे जो फाइटर जेट्स हैं वो उड़ान भरेंगे, चाहे वो रफाल हो, सुखोई हो, हमारे तेजस हो, जितने भी हमारे एयरक्राफ्ट्स हैं वो यहां पर उड़ान भरेंगे। तो एक सख्त संदेश चीन को देने की कोशिश यहां पर न सिर्फ भारतीय सेना की तरफ से बल्कि भारतीय वायुसेना की तरफ से भी, कि अगर चीन चालबाजी करता है तो भारत की सेना तो मुस्तैद है ही, भारत की वायुसेना भी बिल्कुल तैयार है। और डिप्लॉयमेंट, ये पुराना भारत नहीं है, ये नया भारत है, 2022 का भारत है, जहां पर चाइना अगर एक कदम उठाता है तो उसकी टांगे तोड़ने की हैसियत भारत रखता है और ये बात पूरी दुनिया जानती है। हमारे साथ अशोक चौधरी जी जुड़े हुए हैं। सर, एक तस्वीर आपने जरूर देखी होगी जो इन दिनों खूब वायरल हो रही है। हालांकि उस तस्वीर की टाइम्स नाम नवभारत पुष्टि नहीं करता, लेकिन उस तस्वीर में दिख रहा है कि कैसे चाइना के जो सैनिक हैं, जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जो तमाम मेंबर्स हैं, वो कैसे पिटते हुए भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये दरअसल बदलते हुए भारत की एक बड़ी तस्वीर है। जब चाइना अगर आंखें उठाने की कोशिश करेगा तो उसे जवाब इस तरह से दिया जाएगा। एकदम आप सही कह रहे हैं और ये आज कोई नई बात नहीं है। कई सालों से वो लोग कई जगह आने की कोशिश करते हैं और फिर उन्हें खदेड़ा जाता है या उनको कन्फ्रंट किया जाता है और फिर वो वापस चले जाते हैं। इस बार उनकी नफरी बहुत ज्यादा थी और वो प्लान ढंग से आए थे। एक बात मैं बता दूं कि चाइना कुछ भी करता है वो पहले से पूरी तरह से प्लान्ड होता है। ये कोई अकस्मात या लोकल लेवल पे नहीं होता है। इसका क्लियरेंस हमेशा वो ऊपर से लेते हैं, तभी ये कार्रवाई करते हैं। इसलिए हमें इन चीजों को हमेशा सीरियसली लेना पड़ेगा और प्रोएक्टिवली प्रोफेशनल ढंग से उनको ग्राउंड पे डील करना है। और जो बाकी जो प्रिवेंशन है डेटरेंस के लिए, वो कई ढंग से जो सरकार कर रही है। इस केस में इन्होंने जिस तरह से वो आए, हमारी इंटेलिजेंस भी अच्छी थी और हमारी तैयारी भी अच्छी है। पिछले कई सालों से, तकरीबन पिछले 7-8 साल से हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई है वो बहुत तेजी से हुई है। इसकी जब मैं पुरानी बातें याद करता हूं तो जब भी हम कहते थे कि अब इस रोड्स को बनाइए तो वो काम अप्रूव नहीं होता था और कई बार वो रह जाता था। लेकिन अब हमें खुशी है कि पिछले 8 साल 10 साल से मैं देख रहा हूं कि बहुत तेजी से इस बात को, पहली बात तो सरकार ने समझा है कि इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है और इसको स्ट्रैटेजिकली कैसे डील करना है।
थ्रेट क्या है वो भी उनकी समझ में आ गया है। इसलिए हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रोड्स हैं, जो जितने भी वेपन इक्विपमेंट की जो वहां जरूरत है, जितनी आर्मी की जरूरत है, वहां पर जितने फोर्सेस की जरूरत है, वो सब मुहैया किया गया है और किया करता जा रहे हैं हम लोग। मैं एक ही बात बताना चाहूंगा कि चाइना को कभी लाइटली नहीं ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक सर। अगर पीछे भी चले जाते हैं तो हमें उसको हमेशा बिल्कुल ठीक सर। गलवान में जब आज से ठीक 30 महीने पहले इस तरह की हिमाकत की थी चाइना ने, तो यही संदेश दिया गया था दरअसल बड़े स्तर पर कि चाइना को थोड़ा सा भी ट्रस्टेबल नहीं मानना चाहिए। हमारे साथ AK श्रीवास्तव सर है। सर, आज के भारत की बदलती हुई तस्वीर यह कहती है कि अगर अकस्मात किसी तरीके से कोई ऐसी परिस्थिति बनती है तो हम चाइना को खदेड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन इसके साथ साथ स्ट्रेटेजिकली भी श्रीवास्तव सर हम लोग तैयार हैं इस बात के लिए कि हम अपने आप को मजबूती से पूरे वैश्विक पटल पर रख सकें। और शायद यही वजह है कि तमाम एक्सरसाइजें शुरू हो चुकी हैं उन इलाकों में जो सैनिक है उनका डिप्लॉयमेंट ज्यादा कर दिया गया है। हाँ बिल्कुल, देखो जब से हमारा और चीन का मुठभेड़ हुआ है गलवान में और 2020 के बाद, उसके बाद भारत ने बहुत ज्यादा तैयारी की है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो बिल्डअप हो ही रहा है, मगर हमने ये ही नहीं कि ईस्टर्न सेक्टर में, सेंट्रल सेक्टर में जहां पर आता है आपका उत्तराखंड और हिमाचल, और स्पेशली ईस्टर्न सेक्टर अरुणाचल प्रदेश की तरफ। देखो अरुणाचल प्रदेश में लास्ट करीब 7-8 महीने से जो PLA की एक्टिविटी बहुत बढ़ गई थी, और ये हमारे पास पुख्ता इंटेलिजेंस भी था। एयरफील्ड को भी अपग्रेड कर रहे हैं, हेलीपैड बना रहे हैं, वहां पर विलेजेस बना लिए हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास, जो विलेजेस नहीं है डिफेंडेड लोकेलिटी हैं। और जब ये यांगसे में आते हैं, इसकी एक हिस्ट्री है। देखो यांगसे जो है एरिया ऑफ डिफरिंग परसेप्शन पे है, पर हमारे पास 10-12 साल, मैं ये कहूंगा कि कम से कम 6-7 बार इन्होंने कोशिश कर ली है। ये पिछले साल भी अक्टूबर में कोशिश की थी, मगर भारत की फौज बिल्कुल तैयार है। इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि अगर ये यांगसे 17,000 फीट है, ये नागदो बाउल है जो चीन की तरफ है, बुमला के परली तरफ, उसको डोमिनेट करता है। और यही नहीं कि ये यांगसे भारत की तरफ भी कम से कम 5-6 किलोमीटर डोमिनेट करता है। तो एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट चीज है। इस बार जब चीन आया है तो उसकी नफरी 300 के करीब है, जबकि एक पेट्रोल जो आती है उसकी नफरी 25 से 30 होती है। इसका मतलब सोची समझी साजिश से आया है, प्लान करके आया है। मगर ये अलग बात है, भारत के पास इसकी इंटेलिजेंस थी और भारत की फौज बिल्कुल तैयार थी। देखो ये चीज समझनी पड़ेगी हमें कि अब जो भारत ने लास्ट अप्रोक्सीमेटली 7-8 साल से भारत ने अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया है वो काबिले तारीफ है। रोड बना लिए हैं, विलेजेस बनाए हैं, उसके बाद आपने ब्रिजेस बना लिए, टनल बना लिए, सैला टनल बनने वाली है। इसके बाद क्या हुआ है, हमने वेपन और इक्विपमेंट हैं वो भी अच्छे रखे हैं लाइन ऑफ एक्चुअल। तीसरा हमारा जो फोकस था वेस्टर्न सेक्टर में पहले पाकिस्तान की तरफ, उससे थोड़ा सा शिफ्ट करके नदर्न सेक्टर चीन की तरफ भी किया है। तो ओवरऑल हम बिल्कुल तैयार हैं। और ये भी सोचना चाहिए, ये अभी जो इसने यांगसे में किया है, इसके बाद कल को कुछ नहीं करेगा, शायद ये नहीं अब कहीं और करेगा, इसके लिए हमें तैयारी। तो ये और दूसरी बात, जो अंदरूनी हालात हैं चीन के कि इकोनॉमिकली आजकल मेल्टडाउन है, जीरो कोविड पॉलिसी फेल होगी, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा ध्यान बटाने के लिए भारत के वो बिल्कुल ऐसा करेगा। लेकिन उसको ये समझना पड़ेगा कि ये नया भारत है, 2022 का भारत है, तैयार है एक बार फिर से पिट कर भागने के लिए चाइना सेना अगर तैयार है तो फिर वो भारत की तरफ आंख उठाने की हिमाकत करे। हमारे साथ और जो तमाम मेहमान उनका रुख करें, लेकिन शिवानी बहुत जल्दी से, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर भारत शायद 1 इंच भी नहीं छोड़ेगा। खुद गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं 1 इंच जमीन भी हथियाने नहीं देंगे चाइना को। ऐसे में जो विल पावर है वो बहुत ज्यादा अहम हो जाती है, और उस विल पावर का असर वहां की जो सेना मौजूद है बॉर्डर पर, उन पर कितना देखने को मिलता है? देखिए अनुराग, हमारी सेना का जो मोराल है उसकी एक बानगी उस वीडियो में आपको दिखाई दे रही है, जो वीडियो कल से वायरल हो रहा है। किस तरह से हमारे सैनिक डटे हुए हैं। मौसम खराब हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मौसम के अलावा ऑक्सीजन इतनी कम है यहाँ पर,
कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका मनोबल इतना ज्यादा है इस पूरे इलाके में। अगर किसी चीज को हमारी सेना ने यहाँ पर डटे हुए रखा है तो वो सेना का मनोबल है, क्योंकि इतनी एडवर्स कंडीशंस हैं। आपको दिखाऊं, और यहाँ पर आप देखिए कि लगातार सेना सिर्फ आज ये जो तीसरा साल है, अगर हम लद्दाख की भी बात करें और यहाँ इस पूरे सेक्टर की भी बात करें, तो गलवान के बाद से तीसरे विंटर हॉल के लिए पूरी तैयारी भारतीय सेना ने की है। पहले बहुत सारे ऐसे लोकेशंस होते थे जहां पर उतनी नफरी में उतनी संख्या में हमारे जवान नहीं होते थे, लेकिन गलवान के बाद क्योंकि चीन पर भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए हर जगह मुस्तैद है हमारी सेना, और जो डिप्लॉयमेंट्स हैं वो दुरुस्त हैं। मोराल हाई है हमारी सेना का हमेशा की तरह, और किसी भी तरह 1 इंच की जमीन की बात तो दूर, अगर आंख उठाकर भी देखता है चीन तो उसको वहीं पर खदेड़ दिया जाता है। और ये पहली बार नहीं अनुराग जब इस तरह की घटना हुई है। आपको पता है कि 2006 के बाद से इस पूरे अरुणाचल सेक्टर में सैकड़ों ऐसी घटनाएं हुई हैं जब चीन ने घुसपैठ की कोशिश की है और उसको हर बार मुंह की खानी पड़ी है। और इजाफा भी हुआ है इस तरह के इंकर्जन्स में, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। भारतीय सेना को यहाँ पर बिल्कुल बूस्ट मिला है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बना है। सेला टनल अभी बनने वाला है और नीचीपुर टनल है, बहुत सारी सड़कें यहाँ पर उनका जाल है, ब्रिजेस हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर अगर भारत मजबूत कर रहा है शिवानी, तो इसके साथ साथ वैश्विक पटल पर भी भारत बहुत मजबूती के साथ सामने आया है। और यही वजह है कि बौखलाहट चीन की बढ़ती जा रही है। मैं डिफेंस एक्सपर्ट जीजी द्विवेदी का रुख कर लेता हूं सर, क्योंकि यहां पर तो पिटकर चला गया चाइना, लेकिन वैश्विक पटल पर भी वो बैकफुट पर नजर आ रहा है, क्योंकि अमेरिका ने सीधे तौर पर कह दिया है कि इस पूरे मामले में वो भारत के साथ रणनीतिक साझेदार है, वो भारत का साथ नहीं छोड़ेगा। देखो अनुराग, मैं तो 2-3 बातें अहम वाली बताना चाहता हूं। सबसे पहले, लोग चीन को जानते हैं पर समझते नहीं है। चीन को समझना एक बहुत ही चैलेंज होता है, एक चुनौती होती है। और मैं चीन में डिफेंस एडवाइजर रह चुका हूं और मेरी ज्यादा कमांड इसी बॉर्डर पर हुई है, तो इसलिए सबसे पहले जो है चीन की सोच समझनी होती है। एक सामरिक सोच है, और सामरिक सोच चीन की यह है कि उनकी लीडरशिप जो है बहुत ही टाइट सेंट्रलाइज लीडरशिप है, और वहां मीडिया नहीं है। तो इसलिए चीन की सोच क्या है, ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। इस समय जो शी जिनपिंग है, उनकी सोच है कि चीन को एक विश्व शक्ति बनाना है, और दूसरा, चीन ताकत का इस्तेमाल पहले करता है, बातचीत बाद में करता है। तो यही आप देखते आ रहे हैं कि चाहे वो 62 में हुआ या डोकलाम में हुआ या गालवान में हुआ या यहीं हुआ, पहले वो ताकत इस्तेमाल करेगा फिर बातचीत करेगा। दूसरी जो उनकी टैक्टिक्स होती हैं, जो टैक्टिक्स होती है कि बहुत संख्या में आते हैं, जहां भी जाते हैं। आप देखो गालवान में पूरी बटालियन थी, यहाँ 300 बोल रहे हैं, पर ये एक बटालियन की ऑलमोस्ट स्ट्रेंथ होता है, क्योंकि चीन की बटालियन जो है सिर्फ 600 आदमियों की बटालियन होती है। तो यानी कि ये जो उन्होंने हरकत की है, उनका पूरा मंशा था कि किसी न किसी तरीके से हमारी जो आउटपोस्ट है, यांकी पोस्ट है, उसको पकड़ लेना, क्योंकि ये इलाका बहुत अहम है। और तीसरी बात आपने बताई है कि वैश्विक सोच क्या है। देखो, चीन की इस समय टक्कर सीधी अमेरिका से है, क्योंकि चीन समझता है कि अगर उसको विश्व शक्ति बनना है तो उसका अमेरिका का मुकाबला करता है। और हमारे साथ उसके ताल्लुकात क्यों खराब है? सबसे पहले तो हमारी और चीन की जो एक सोच है वो बिल्कुल अलग है, हमारा सिस्टम अलग है, और साथ ही साथ हमारा जो बॉर्डर का प्रॉब्लम है, वो चीन जो जिस तरह सोचता है वो हमारी सोच नहीं है, क्योंकि चीन ने हमारा इलाका हथियाया है। तो इसलिए हम और चीन एक खेमे में नहीं, हम अलग अलग खेमे में हैं। और हमारी जो मित्रता है, हमारा जो अलायंस है, या आप पार्टनरशिप बोलते हैं, वो हमारी अमेरिका के साथ है। तो इसलिए चीन काफी बुखलाता है जब हमारे संबंध अमेरिका से अच्छे होते हैं, जब हमें वैश्विक रूप में हमें लोग मानते हैं, जैसे अभी G20 में है, या अभी हमने अमेरिका के साथ एक्सेस की है ओली के अंदर। जब मैं भी डिवीजन कमांडर था तो हम काफी एक्सेस करते थे। तो ये सब जो चीजें हैं, चीज को चाइना को बुखलाती है। तो मेरा 2 बातें मैं बताना चाहता हूँ कि चीन के विरुद्ध सदा तैयार रहो, क्योंकि चीन कभी भी उसका भरोसा नहीं कर सकते। बात कुछ करता है, एक्शन कुछ करता है। और दूसरा, वैश्विक नाते पर भी हमें चीन का मुकाबला पूरी तरह करना होगा। बिल्कुल सर, जो कि हमारी ये गवर्नमेंट कर भी रही है। बिल्कुल सर, मैं इसी बात का जिक्र करता हूं संजय सोई सर, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग चाइना से लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अगर वो जमीनी स्तर पर बॉर्डर पर भी लड़ाई लड़ता है तो साथ ही साथ कूटनीतिक लड़ाई भी लड़ता है। और शायद भारत आज उस कूटनीतिक लड़ाई के लिए भी तैयार है। और यही वजह है
कि जैसे ही भारत की तरफ आंख उठाकर उसने देखने की कोशिश की, सुपर पावर अमेरिका की तरफ से रिएक्शन आ गया कि आपकी विस्तारवाद नीति, यानी कि चीन की विस्तारवाद नीति तो सब जानते हैं और इसमें वो भारत का साथ देगा। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है भारत के परिप्रेक्ष्य में। बिल्कुल अनुराग जी, ये जो मैं कहूंगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी और जो मौजूदा सरकार है और अभी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, जिस प्रकार से दुनिया में हमने संबंध बनाए हैं, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे मिडिल ईस्ट हो, चाहे आज दुनिया चाह रही है कि भारत उनके साथ हो, हर ग्रुप चाह रहा है भारत उनके साथ, और भारत ने एक तरह से अपनी निष्पक्ष रखा है। चाहे हम देखा जाए ओवरऑल पिक्चर देखें कि रशिया के साथ भी है, अमेरिका के साथ भी, हमने किसी का दुश्मनी नहीं रखी। और जो भारत की इंपॉर्टेंस आज पूरी दुनिया समझ रही है, जिस प्रकार से हमारी ग्रोइंग पावर है, इकोनॉमिक पावर है, मिलिट्री पावर है, और जो हमारी लोकेशन है, इस चीज को दुनिया समझ रही है। और आज भारत को पूरी अहमता दी जा रही है, चाहे G20 की प्रेसिडेंटशिप हो, या I2U2 में हो, चाहे क्वाड में हो, हर जगह पे भारत की प्रेजेंस आज नजर आ रही है। ये सब देखते हुए अगर देखा जाए तो कूटनीतिक क्षेत्र में, डिप्लोमेटिक क्षेत्र में भारत ने एक तरह से बहुत महारत हासिल की हुई है और पूरी दुनिया भारत के साथ है। एक तरफ सैनिक क्षमता दिखा रहा है भारत, क्योंकि अगर हम खाली कूटनीतिक पे भरोसा करें तो उससे संभव नहीं है। कूटनीति या डिप्लोमेटिक विक्ट्री आएगी ताकत के द्वारा। अगर हम पावरफुल होंगे, स्ट्रांग होंगे, तभी हम एक स्ट्रेंथ से बात कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे हम सेना के कमांडर्स की मैं तारीफ करना चाहूंगा कि चाइना को जो डिजाइन लेके आया था कि फेंस लगाएंगे या हम आगे वहां पर बढ़ जाएंगे, इस्लामी टैक्टिक्स जो उनकी होती है, इस्लामी स्लाइसिंग वाली, धीरे धीरे आगे बढ़ने वाली, उस डिजाइन को फेल कर दिया। अगर वो लगा लेते फेंस, आप सोचिए तो सरकार आज हम रिएक्टिव मोड में होते, डिफेंसिव मोड में होते। आज हम पोजीशन स्ट्रेंथ से बात कर रहे हैं। एक मॉरल विक्ट्री सेना ने दिखाई है कि उनको खदेड़ दिया, भगा दिया। एक बहुत बड़ी जीत है, जो एक साइकोलॉजिकल विन काफी बड़ा दिखाता है कि भारत की सेना किस प्रकार से दृढ़ निश्चय है, संकल्प है। और उसका एक दूसरा पहलू सर ये भी कहता है कि ऐसे मामलों पर जब भारत बहुत खुलकर कहता है कि हम चाइना का सामना कर रहे हैं, चाइना को पटखनी दे रहे हैं, चाइना दुम दबाकर भागता है, इस पर कुछ कहता नहीं। मैं सर इस पर बात जरूर करूंगा। बहुत जल्दी से शिवानी का रुख कर लेते हैं। शिवानी, क्योंकि जैसा कि संजय सोई सर ने भी कहा, हमारे जितने भी डिफेंस एक्सपर्ट हैं उन्होंने ये बात जरूर मानी कि एक डिप्लोमेटिक तौर पर तो लड़ाई लड़नी है, लेकिन पावर की भी एक लड़ाई है। और शायद एक पावर की तस्वीर तब देखने को मिलेगी जब इंडियन एयरफोर्स के तमाम अत्याधुनिक विमान वहां पर प्रैक्टिस करते हुए नजर आएंगे। तो उसको लेकर क्या खास तैयारियां हैं, किस तरह से तैयारियां एयरफोर्स की ओर से की गई है? देखिए अनुराग, ये जो कमांड लेवल एक्सरसाइज है, इसमें जितने भी एसेट्स हैं भारतीय वायुसेना के, उन सबको शामिल किया जाएगा और कोशिश ये की जाएगी कि पूरी ताकत, पूरा दमखम अपना दिखाए भारतीय वायुसेना, क्योंकि टाइमिंग बहुत अहम है। 9 दिसंबर को ये क्लैश हुआ है, उसके बाद सेना का वीडियो हमने देखा, किस तरह से मोराल हाई है, किस तरह से चीनी सैनिकों को खदेड़ा गया वहां पर, कैसे उनकी इंजरीज हमसे बहुत ज्यादा है, और कैसे जमीन के साथ साथ आसमान में भी भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ी हुई है। क्योंकि यहां पर आपको पता है हाशिमारिया एयरबेस है, जहां पर रफाल का बेस है। रफाल पूरी तरह से इंडक्ट कर लिए गए हैं भारतीय वायुसेना में, 36 की स्ट्रेंथ अब पूरी हो चुकी है। और इसके अलावा सुखोई है, और इसके अलावा भारत में बनाए गए तेजस हैं। तो पूरी तरह से पूरी ताकत यहां पर हमको दिखाई देगी। एक बात बहुत अहम ये कहना चाहूंगी कि हमारे डिप्लॉयमेंट्स के टर्म्स के साथ साथ जो इंड्योरेंस है हमारे भारतीय सैनिकों का, खास तौर पे इस ऑल्टीट्यूड पे, वो बेमिसाल है। क्योंकि उसके लिए खास तरह की ट्रेनिंग, खास तरह के कैप्सूल, फिटनेस शेड्यूल्स, ये सब डिजाइन किए गए हैं। कैसे वो ऊंची पहाड़ियों पर 17,000 फीट पर बिना ऑक्सीजन के ठंड में -20 डिग्री में दुश्मन को पटकनी दे सकते हैं, उस सबके लिए खास तरह की ट्रेनिंग यहां पर डिजाइन की गई है। और ये भारतीय वायुसेना की और भारतीय सेना की ये जो दोनों की एक्सरसाइजेस यहां पर लगातार हो रही हैं। देखिए, बहुत सारी चीजें होती हैं जो जमीन पर हो रही होती हैं, लेकिन स्ट्रैटेजिकली उनको सामने नहीं रखा जाता है, क्योंकि वो हमारी तैयारी का हिस्सा होता है। लिहाजा आपको ये बताना चाहूंगी कि भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना लगातार यहां पर तत्पर है, तैयार हैं। बाकी एजेंसीज भी हैं, ITBP भी है। तो जमीन पर हमारी जो तैयारी है वो वाकई में बहुत ही पुख्ता है, और शायद इसीलिए चीन को बार बार मुश्किल होती है, उसकी चिंता बढ़ती है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा दुरुस्त हो चुका है, वो चिंता जितने भी दिखाए वो सामने जो तमाम चीजें रखता है वो बौखलाहट के तौर पर रखता है, और यही वजह है कि समय समय पर मुंह की खाकर वापस लौट जाता है। अशोक चौधरी सर, मैं आपसे समझने की कोशिश करूं, क्योंकि आप डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस रहे हैं। मैं अगर आपसे ये समझने की कोशिश करूं कि ये मुश्किल हालात जिसमें कि सेना अपनी तमाम रणनीतियां बनाता है, और साथ ही साथ हम जिस
अप्रोच के साथ हैं कि हम लोग डिफेंसिव नहीं है, हम लोग एग्रेसिव है, और अगर किसी भी तरीके से आपने हमारी तरफ आंखें उठाकर देखा तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। और उसका एक बड़ा उदाहरण यह है कि वहां पर लगातार एक्सरसाइजेस होती रहेंगी, लगातार वहां पर जो डिप्लॉयमेंट्स है वो बढ़ती रहेंगी। देखिए, भारतीय सेना और जो हमारी सरकार है एक ट्विन ट्रैक पॉलिसी पे चल रही है अभी। पहला कि प्रोफेशनल जो प्रोएक्टिव प्रोफेशनल एंगेजमेंट विथ चाइना जी, ये हम कर रहे हैं, और दूसरा प्रिवेंशन ऑफ वॉर थ्रू क्रेडिबल डेटरेंस। ये दोनों चीज साथ साथ चल रही है, और ये ही हमें एक नेशनल पावर जो हमारा बड़ा है पूरी दुनिया में उसको दिखाने का। अभी जो एयरफोर्स का आप मूवमेंट देख रहे हैं इसी कारण से है कि ये एक अच्छा मैसेज सही समय से चाइना को दिया जाए। एक और बात बताता हूं कि हमारे जो ट्रूप्स हैं, इंडियन आर्मी के ट्रूप्स, वो बड़े बैटल हार्डन्ड हैं। पीएलए उनकी जगह ट्रेनिंग और बैटल एक्सपीरियंस में ऑलमोस्ट जीरो है जी। तो इसलिए ये बात चाइना को समझना होगा कि भारत से अगर कभी भी ये ऐसा सोचे कि हम ग्राउंड पे कुछ कार्रवाई कर लेंगे तो ये उनके लिए मुश्किल है। और ये मैसेज आज पूरी चाइना को, बिल्कुल सर, ये मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर है चाइना के लिए। मैं बहुत जल्दी से AK श्रीवास्तव आपसे समझने की कोशिश करूं, क्योंकि एक तरफ तो भारत ने जमीनी स्तर पर तो खदेड़ी दिया चाइना को, उसको ताकत भी भारत दिखा रहा है, साथ ही साथ अमेरिका ने भी उसको जिस तरीके से लेकर टिप्पणी कर दी है, ये ड्रैगन बैकफुट पर आया है अब। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई ये है कि ये दो बातें अलग अलग है। जब जमीनी लड़ाई भारत और चीन की है तो भारत को अकेले लड़ना है, मगर जब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है अमेरिका के साथ, और हमने 4 फाउंडेशन एग्रीमेंट साइन किए हैं, कम्युनिकेशन, कॉमकासा, उसके बाद लिमियो और बेका। उससे क्या है, रियल टाइम इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ये हो रहा है अमेरिका के साथ, और उससे हमें बड़ा फायदा हुआ है, स्पेशली चाइना के अगेंस्ट। मगर जब आती है क्वाड की बात तो हम चारों इकट्ठे हैं, भारत भी, अमेरिका भी और उसके साथ ऑस्ट्रेलिया भी, तो इकट्ठे मिलके जो कार्रवाई होती है वो भी पता है इंडो पैसिफिक में। मैं यही बताऊंगा कि 2-4 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि भारत की जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों ही बहुत काबिल है। आर्मी तो बता बैटल हार्डन है, एयरफोर्स रफेल के बाद हमारा एज है, 4.5 जनरेशन है, और सबसे ज्यादा कटिंग एज है भारत की नेवी, जो कि इंडियन ओशन में मलक्का स्टेट को ब्लॉक कर सकती है, और चीन के पास 40 से 50 दिन से ज्यादा ऑयल नहीं है, उसके अंदर ये काबिलियत नहीं है, और अभी तक मलक्का स्टेट को वो बाईपास नहीं कर सकते। तो मतलब यह है कि हमारी नेवी इसको चौक कर सकती है, हमारी वायु शक्ति, और भारत को अपनी ताकत पर भरोसा है। शायद यही वजह है दीदी जीजी द्विवेदी जी कि भारत खुलकर कहता है कि हमने पाकिस्तान को, माफ कीजिएगा, चाइना को धूल चटाई है, जबकि ऐसे मसलों पर चाइना मुंह छुपाकर कहीं छिपता हुआ फिरता है। देखो, ऐसी बात है कि ठीक है, सबसे पहले कि कभी भी अपने दुश्मन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हमारी फौज की ट्रेनिंग होती है कि हम कभी भी दुश्मन को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। साथ ही साथ बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं कि हमारी काबिलियत बहुत बड़ी है, और इस समय जो हमारी फौज है उसको तजुर्बा भी है, उसका इक्विपमेंट भी अच्छा है, ट्रेनिंग भी बहुत बढ़िया है, और काफी ऑर्गेनाइजेशन भी हमारी चेंजेस आ रही हैं। और अभी हमारा जो मेन जो थ्रेट है वो हमारा चाइना नॉर्दर्न बॉर्डर से है। दूसरी बात यह है कि हमें चाइना के ऊपर बहुत कड़ी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि पिछले 2-2.5 साल में उन्होंने भी काफी अपनी काबिलियत को बढ़ाया है। स्पेशली तिब्बत के अंदर पिछले साल शी जिनपिंग जो है जुलाई में लासा में गए थे, उन्होंने बताया था कि तिब्बत हमारी एक शील्ड बनेगा, एक ढाल बनेगा। तो उन्होंने काफी इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया है। अभी 3 ब्रिगेड वो बाहर से लेके आए थे वेस्टर्न थिएटर कमांड के अंदर, तो उनकी थिएटर कमांड भी है। तो क्या है कि हमें उन पर बहुत कड़ी नजर रखनी है, अपनी काबिलियत बढ़ानी है। देखिए अनुराग, आजकल के जमाने में डिटरेंस की बहुत आवश्यकता होती है। डिटरेंस 2 चीजों से बनता है। सबसे पहले आपकी कैपेबिलिटी, आपकी काबिलियत क्या है, दूसरा इंटेंट, आपका इरादा क्या है। तो हमें फौज की काबिलियत बढ़ानी है और पॉलिटिकली अपना इंटेंट, इरादा चीन को दिखाना है। बिल्कुल सर, लेकिन अगर 2 मौके, चाहे गलवान में चीन को पीटना हो या फिर तवांग में पीटना हो, ये भारत काबिलियत भी बता चुका है, इंटेंट भी बता चुका है। बहुत जल्दी से शिवानी, इंटेंट बहुत क्लियर है, लेकिन अगर चालबाज चीन जैसा पड़ोसी है, अगर पाकिस्तान जैसा पड़ोसी है,
तो भारत को कुटाई नीति पर ही काम करना पड़ेगा, जो भारत ने परिचय दिया बॉर्डर पर। बिल्कुल अनुराग, देखिए ये जो अप्रोच है भारत की, इसमें बदलाव हुआ है पिछले 2 सालों की अगर हम बात करें। पहले हम डिफेंसिव हुआ करते थे, लेकिन अब अग्रेसिव भी हैं, और ये जो तैयारी है वो बहुत ही दुरुस्त है, खासतौर पे चीन जैसे पड़ोसी के साथ, जो कि वाकई में बहुत ही चालबाज है, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि इस घटना में भी, 9 दिसंबर की घटना में भी, जब चीन के सैनिक अपने साथ मंकी फिस्ट लेकर आए, डंडे लेकर आए जिन पर कीलें थी, हथौड़े लेकर आए, तो हमारे सैनिकों की भी तैयारी पूरी थी। तो ये स्ट्रैटेजी है, ये बदलाव है। ये पहले की सेना नहीं है जो इंतजार करती है, अब हमारी सेना अग्रेसिव भी है। तो इंटेंट और अप्रोच अब पूरी तरह से क्लियर है। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए, तमाम चीजों को बेहतर तरीके से समझाने के लिए। वक्त इतनी इजाजत देता है, लेकिन एक बार फिर चाइना के लिए वही बात है कि 1962 नहीं, 2022 का भारत है, खुश कर मारने की भी हिम्मत रखता है।